हाँ, मेरा ये आरोप है कि मैंने 9 महीने तक चौकीदारी की, जो प्रधान के मतलब ये इसमें होता है, और 9 महीने की चौकीदारी करके भी 1 रुपये नहीं दिया। फिर मैंने नरेगा में काम किया है, उसका पैसा भी नहीं आया। फिर उसने ऐसा किया मेरे पे कि मतलब केस कर दिया, मेरे को थाने तक ले गया। हमारा इन पे जो है पैसा रह रहा है जो 93,000 कुछ है, मुझे उसमें से 40,000 मिल गया है, ठीक है। और जो मतलब बाकी रह रखा 48 कुछ हज़ार रुपये है, वो मैं आपको मतलब ये कि दिखा सकता हूँ अगर आप बोलते हैं कि अगर। तो आप देखिए मटेरियल में भी यहाँ पे बहुत बड़ा एक घपला हुआ है, जबकि 96 जो बैग हैं सीमेंट के वो उसके लिए काम एस्टीमेट के अकॉर्डिंग लगने थे, जबकि 30 कट्टे सीमेंट 30 बैग सीमेंट ही इनको मिलते हैं। बाद बाकी सीमेंट आपने क्या अपनी जेब से लगाया? सर बाकी मैंने अपनी जेब से लगाया है, बाकायदा मैंने रोड़ी भी अपनी ही जेब से लगाई है, जो ऊपर गट्टा डलना था। मनीष रावत पुत्र श्री खजान सिंह निवासी ग्राम भाटिया तहसील बड़कोट जनपद उत्तरकाशी के द्वारा ग्राम पंचायत भाटिया में मनरेगा के तहत किए गए कार्यों में अनियमितताओं के संबंध में ये है। और ये जो है 19/12/2022 को यहाँ पे जांच के आदेश किए जाते हैं। उसके बाद आप देखिएगा 2 महीने लगभग हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पे जांच नहीं हुई है। तो और भी लोग यहाँ पे जो ग्रामीण है, यहाँ के भाटिया के जो लोग ग्रामीण है, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ। जी आपका क्या प्रकरण है? उसके बाद फिर उसने जो है मतलब सारा हिसाब किताब करके उसने मेरे पास जो है 1200-1300 रुपये पकड़ाए है कि मैंने दे रखा है सारे पैसे। तो जो आपने चौकीदारी करी है, एक ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है, कहीं ना कहीं प्रधान की जिम्मेदारी होती है, उसमें कितना आपको तय किया गया था? कितना पैसा आपको मंथली 8,000 रुपये मैंने मंथली किया था, और 8,000 मंथली के बजाय उसने 8 रुपये नहीं दिया मेरे को। एक भी महीने का पैसा नहीं मिला? महीने का पैसा नहीं दिया। और बाजू जो मतलब छात्र के नाम तोक में काम किया था, वहाँ का पैसा भी नहीं आया। चरी निर्माण का काम किया था, वहाँ का पैसा भी नहीं आया। मतलब 16 दिन काम किए 1,000-2,000 रुपये डालता है, या 20 दिन काम किए तो 1400-1500 रुपये डालता है। तो इसमें मतलब हमारा ये रोटेशन नहीं चल सकता है। और ये कि मतलब प्रधान ही इस काम को जाने और बोलते हैं तो फिर मतलब धमकी दे देता है कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा करूँगा। आम जो इस वक्त आरोप यहाँ पे लग रहे हैं, युवाओं के जो आरोप हैं, अलग अलग आरोप हैं, और एक बौछार सी लग गई है आरोपों की। कई लोगों का आरोप है कि पैसों को लेके जो मजदूरी की गई है, या कुछ लोगों के द्वारा मटेरियल भी यहाँ पे डाला गया अपनी गाड़ी से, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पैसे नहीं दिए जाते हैं। तो क्या तमाम जो आरोप यहाँ पे लगते हुए प्रधान पे, क्या पूरा ये प्रकरण है आपका? प्रकरण सर ये है, जैसे कि मेरा काम हुआ था दीवार का, तो इसमें जॉब कार्ड लगाए थे जो प्रधान ने, तो कुछ तो उन्होंने अपने छान लगाए हैं, बाकायदा जो लगे हैं मैंने कहा था 10-15 अकाउंट लगाए उन्होंने, और जो उन्होंने अपने छान लगाए उनको पैसा डाला है नहीं डाला वो मुझे नहीं पता है। और मामला ये है कि सर इसमें इतना भ्रष्टाचार कर दिया उन्होंने कि मतलब बेरोजगार लोग हैं गांव में। मटेरियल का भी मामला था सर उसमें। और जैसे कि प्रधान जो जॉब कार्ड लगाए गए थे, वो जो मेरे जॉब कार्ड थे वो 15 थे, और बाकायदा जो और लगाए गए वो प्रधान अपने छान लगाए हैं। उनमें से जो मुझे पैसा मिला है 30,000 के आसपास मिला है, और जो बाकी पैसा वो प्रधान ने खुद गबन कर रखे हैं, भी मेरे को कुछ पता नहीं है। और जो वीडियो के माध्यम से मुझे नौगांव से पता चला है, डिटेल दी गई है, उसमें 15-20 अकाउंट और एक्स्ट्रा दिखाई दे गए। इनकी एक दीवार है, घर की दीवार, एक खजान सिंह रावत जी है, और इनकी घर की सुरक्षा दीवार का एक योजना आती है, और वहाँ पर ये काम करते हैं। और इनके द्वारा जो 10-15 जॉब कार्ड है वो दिए जाते हैं कि इन जॉब कार्डों को लगाया जाए, इन मजदूरों को यहाँ पे जो है एक जॉब दिया जाए। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि एक बड़ा आरोप, जिन लोगों ने उनमें काम भी नहीं किया उनके खातों में पैसे पड़े हैं। ये पूरा यही मामला है? हाँ जी। कितने लोग ऐसे एक्स्ट्रा थे जिनके खातों में पैसे पड़े? सर ये टोटल हैं जो 15-16 के आसपास होंगे सर। 15-16 लोग एक्स्ट्रा हैं? हाँ जी। अच्छा, तो जो मटेरियल का है, जो आपने काम किया वहाँ पे, आपने मटेरियल का पैसा आपको मिला है? नहीं सर, मटेरियल का तो कुछ नहीं मिला है। मटेरियल तो मैंने खुद ही लाया है, जैसे पत्थर मैंने खुद ही मंगवाए थे। 15-20 दिन तो मैं पापा दोनों साथ गए थे पत्थर निकालने। उसके बाद मैंने पत्थर 4-5 दिन मैंने लेबर वाले भी बुलाए, और बाकायदा मैंने फिर घोड़े खच्चरों से मैंने फिर पत्थर मंगवाए थे, जो मेरा टोटल कम से कम 56-57 हज़ार के आसपास बैठा टोटल पत्थर का। उसमें प्रधान ने मुझे कहा कि मैं आधे पत्थर मैं दूंगा, बाकायदा उन्होंने नहीं दिया मुझे पत्थर भी। और जो जैसे मैंने डीएम साहब को भी लिखी थी चिट्ठी, तो उसमें अभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया अभी तक। जिस तरह से सीमेंट की बात आपने बताई थी कि 96 बैग यानी कि 96 बैग सीमेंट के थे, इसमें कितने बैग आपको मिले हैं? सर इसमें मुझे 33 कट्टे सीमेंट मिले हैं, वो भी 3 कट्टे खराब थे उनमें से। मैंने बाकायदा मेरे पे उसकी रिकॉर्डिंग है, और मैं आपको वो भी सुना सकता हूँ। 33 कट्टे सीमेंट मिले हैं? हाँ जी। तो आप देखिए मटेरियल में भी यहाँ पे बहुत बड़ा एक घपला हुआ है, जबकि 96 जो बैग हैं सीमेंट के वो उसके लिए काम एस्टीमेट के अकॉर्डिंग लगने थे, जबकि 30 कट्टे सीमेंट 30 बैग सीमेंट ही इनको मिलते हैं। बाद बाकी सीमेंट आपने क्या अपनी जेब से लगाया?
सर बाकी मैंने अपनी जेब से लगाया है, बाकायदा मैंने रोड़ी भी अपनी ही जेब से लगाई है, जो ऊपर गट्टा डलना था वो भी इन्होंने। जिला मुख्यालय तक ये मामला जा चुका है, उसके बाद भी यहाँ पे जांच नहीं होती है। तमाम और भी युवा है, उनके भी कई आरोप है। जी आपका नाम? मेरा नाम महेश रावत। क्या आपका आरोप है प्रधान पे, किस तरह का? मेरा आरोप ये है कि मनरेगा के तहत मैंने अपनी गाड़ी से मतलब जो माल रिट्रांसफर किया, सामने वो साइड दिख रही है, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है कि मैंने वहाँ करीबन में कि 16 गाड़ी मतलब पत्थर डलवाए, सीमेंट डलाया, घर का अपना उसका पर्सनल सामान भी, फर्नीचर भी रिट्रांसफर करवाए। यहाँ जहाँ से हमारी रोड है वहाँ का नाम गौमाटी है, ठीक है। 2021 से काम शुरू हो गया, 22 भी हो गया, 23 भी लग गया, 1.5 साल तो कर रहेंगे, कब होगी किसी पेमेंट? सबसे पहली बात है पैसा आपका टोटल जो है हमारा इन पे जो है पैसा रह रहा है जो 93,000 कुछ है, मुझे उसमें से 40,000 मिल गया है, ठीक है। और जो मतलब बाकी रह रखा 48 कुछ हज़ार रुपये है, वो मैं आपको मतलब ये कि दिखा सकता हूँ। अगर आप बोलते हैं कि अगर मुझे दिखाओ कितना है कैसा क्या है, मैं पूरा आपको हिसाब दूंगा। पर बात ये कि ये गुमराह करे, हमें टैक्स भी देना पड़ता है, गाड़ी का इंश्योरेंस भी देना पड़ता है, ठीक है। इनके चक्करों से हमें मतलब कि गाड़ी की कंडीशन भी खराब है। मेरा वो प्रधान हूँ भाटेगा। अच्छा, आप वो प्रधान हो। तो जी जिस तरह से आपने देखा होगा कि तमाम जो आरोप लग रहे हैं प्रधान पे, जी तो क्या कुछ चल रहा है गांव में? देवाल देने पैसा खा गए सर, और अभी तक देवाल नहीं पड़ी। सुतार के घर से कौका मंदिर तक अभी तक देवाल नहीं पड़ी सर। पैसे मस्टॉल निकल रखे हैं? निकल गए सर पैसे। काम कुछ नहीं हुआ? काम कुछ नहीं हुआ, अभी छड़ा भी नहीं काम भी सर। काम छेड़ा में कितने मस्टॉल निकल चुके होंगे लगभग? कितने की पेमेंट निकल चुकी होगी लगभग? होगा 40-45 हज़ार 50 हज़ार। तो कब का ये मामला है जी? वो 4-5 महीने हो गए जी। 4-5 हाँ महीने जी, हो गए। काम अभी छड़ा नहीं, बोल रहा कि अभी मटेरियल अभी लाऊं, कल लाऊं मटेरियल, और न लाते नहीं सर, न कुछ नहीं है, ऐसे वो बोलता है सर। और क्या समस्याएं हैं जो आप एक उप प्रधान भी हो, आपकी एक कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भी बनती है? अगर प्रधान काम नहीं कर रहा है तो आपको ये चीजें देख। जितने भी सदस्य लोग हैं सर, उनसे कोई काम नहीं करा रहा, अपने आप करा रहा, जो भी काम है वो पूछ ही नहीं रहे सर किसी को। तो मनरेगा काम ठेका में भी दिया जा रहा होगा, यहाँ पे ये भी चल रहा होगा? हाँ ठेके में दे रहे हैं सर। ठेके में हाँ दे रहे जी। हैं। तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं जो तमाम जो अनियमितताएं हैं वो सामने नजर आई है। कहीं लोगों का पैसा नहीं दिया जा रहा है, जो पर्सनल काम करते हैं उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। कहीं जो मनरेगा की योजनाएं चलती है उनमें मटेरियल का पैसा नहीं दिया जा रहा है। और जो लोग उन योजनाओं में काम भी नहीं करते हैं, इवन कि एक दिन भी नहीं आते, उनके खातों में पैसा डाला जा रहा है। जी सर, मेरा नाम विकास चंद्र मोला है। विकास जी, क्या पूरा ये प्रकरण है? जिस तरह से आरोपों की एक बौछार सी लग गई है आपके प्रधान पे, तो क्या चल रहा है सब? जी सर, गलती तो जरूर हुई है प्रधान जी से, क्योंकि उन्होंने मुझे एक काम दिया था सबसे पहले गौशाला का। तो उसमें बोला गया कि पहले 1000 रुपये जमा करो, फिर तुम्हें गौशाला में 1000 रुपये उनको दिया, फिर उन्होंने गौशाला दिलाई। फिर हम 1000 रुपये आपका किस चीज़ का लिया? पता नहीं सर किस चीज़ का, उनका कि आगे देना पड़ता है 1000 रुपये। आगे देना पड़ता है? आपने पूछा नहीं कि किस चीज़ का देना पड़ता है? मैं उस समय घर नहीं था, लेकिन पापा जी थे घर पे, उन्होंने दिया था 1000। तो उसमें सर टोटल 35,000 का था गौशाला। तो उसमें से 17,000 उसमें दिखा रहा मस्टूर में, टोटल के 17,000 हमारे अकाउंट में जा रखे हैं। जब मैं एंट्री करता हूँ बैंकों में तो वहाँ 11,000 दिखाता है खाली। 17,000। तो कब का है ये मामला पूरा? 2020-21 का मामला है सर। 2021 का मामला है। 2021 से मतलब ऑनलाइन दिखा रहा है कि आपके खाते में पैसे पड़ चुके हैं। बाकी 11 आ रखे, बाकी पैसे कुछ नहीं मिल रखे। ऐसा तो नहीं है कि आपके खाते में ही कुछ कमी हो? आपने KYC को लेके तमाम चीज? मैंने KYC सब चीज़ करा रखी। खाता कंप्लीट है? जी कंप्लीट है। मैंने एंट्री भी कराई, बल्कि प्रधान को भी दी थी पासबुक। मैंने कहा दिखाओ भाई कहाँ है पैसा, उन्होंने ले गए। मैंने कहा दिखाओ भाई करते हुए अभी तक 2 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सर दीवार आई 3 लाख रुपए की। ये दीवार है, दीवार में मैंने 1600 रुपये अकाउंट में डाल के टोटल 3 लाख में से। तो उनमें से जितना पर सारा पत्थर लगा हुआ, कुछ तो घोड़े से लेके आए, कुछ अपने कंधे पे लेके आए दिहाड़ी मजदूरी करके, लेबर को बुलाए, उनसे पत्थर फुड़वाए, उनको दिहाड़ी अपनी जेब से डाली। फिर प्रधान ने 1600 रुपये मेरे अकाउंट में डाले खाली, बाकी पूरी दीवार पैसे पूरे। कितने की है टोटल ये योजना जो है? 3 लाख की है टोटल। कि मैं काम पर बोलाए थे ना, ये वो प्रधान साहब है यहाँ पे, और पैसा मेरे खाते में नहीं डाले। मैं ले से बोला उसने कि मैं तेरा प्रधान नहीं हूँ, तेने मेरे पे वोट नहीं दिया। अच्छा। और ये दिया मुझे ये, हाँ ये दिया, इसका पैसा भी नहीं डाला कि मैं तेरा प्रधान है ही नहीं। तो सिमर दिया उसने, वो मेरे 9,000 अपने थे उसके पास, उसको सिमर दिया उसने। आप जो आपने बताया, मैं यहाँ पे काम पे गया था, मनरेगा काम पे। कितने दिन आप लगभग काम पे गए होंगे? ऐसा ही था 5-6 दिन तक। वो घर वाले थे और और लड़का गया, वहाँ लगाया, पैसा अभी तक पैसे नहीं कुछ नहीं दिया, एक पैसा नहीं मिला। और जो ये शौचालय का काम आपने किया उसका क्या मतलब कितना? उसका पैसा मैं आपने लगाया घर से और आपने आप बनाया। और ये बोल्ट डाला उन्होंने, मैं घर में नहीं था, और बिगड़ मतलब का ये बोल्ट लगा दिया,
और शौचालय मेरा अपने आप बना रखा है। शौचालय तो देखिएगा, शौचालय इनका खुद बना रखा है, प्रधान सिर्फ बोर्ड लगाता है। क्या मटेरियल का कुछ दिया उनको? मटेरियल का दिया, वो सीमेंट दिया था, वो मेरे पैसों को दिया, मेरे खुद पैसा थे उसपे, खचरों का काम कराया था उसके साथ है, तो मेरे 9,000 बने। सीमेंट भी आपसे लिया और सब कुछ आपसे, सीमेंट पर वो 9,000 सीमेंट दिया उसने। मतलब सब कुछ आपने लगाया, मटेरियल भी आपने लगाया और शौचालय भी आपने बनाया है, सिर्फ उसके द्वारा बोर्ड लगाया गया। बोर्ड चोर लगा दिया। आपको पूछा गया बोर्ड लगा? मैं घर में आया नहीं था, हम ऊपर डांड में थे और आपने आप आया और पता नहीं किसने लगाया वो बोर्ड, लेके गया वहाँ। और बस मैं जब घर से आया तब देखा कि किसने लगाया ये। उसने मेरे लिए पुलिस में लाया, जब मैं लड़ा पैसे के बाहर तो उसने 2 बार मेरे लिए पुलिस में लाया।